हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी और आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी मैं गुजिया की रेसिपी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं गुजिया बनाऊँगी और यहाँ पे ना तो खोआ की ज़रूरत है, ना ही चीनी पाउडर की ज़रूरत है। मतलब ज़्यादा सामान बिल्कुल नहीं लगेगा इसमें। बहुत ही कम चीज़ों से बनाकर तैयार करूँगी, सिर्फ सूजी से। मैं किस तरह से बनाऊँगी आप सभी गौर से देखना और एक बार ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई करना। आप लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इस गुजिया को बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे घी लिया है। घी इसलिए ली ताकि मैं सूजी को भून सकूँ। यहाँ पे है नारियल का बुरादा। ये मतलब नारियल का पाउडर भी बोलते हैं इसे। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, पैकेट में भी मिलता है या फिर तौल कर भी मिलता है, तो आप किसी भी तरीके से ले लेना। और यहाँ हमें चाहिए मैदा, तो मैदा मैं आधा केजी के करीब ली हूँ। मैदा को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे चीनी है 1 कटोरी के करीब, मूंगफली का दाना भी लिया है मैंने थोड़ा सा, और सूजी है 1 कटोरी। मैं इसमें बिल्कुल भी खोआ वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, बस घी, नारियल का बुरादा, चीनी और मूंगफली और सूजी, मैदा, बस इतनी ही चीज़ों से बनाकर तैयार करूँगी। तलने के लिए तेल तो सभी को पता है, वो तो चाहिए ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो तलने वाला तेल होता है उसे नहीं दिखाया है, उसे स्किप कर दिया है। बाकी जितने भी चीज़ लगने वाले हैं सब मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। मैं पहले सारी चीज़ों को इसलिए दिखा देती हूँ क्योंकि अगर कोई इसे बनाना स्टार्ट करे, है ना, तो उन्हें सारी चीज़ों के बारे में पहले ही पता चल जाए, है ना, और रेसिपी बनाना आसान लगे उन्हें। मैं चाहती हूँ जो भी इस रेसिपी को ट्राई करे उनको सारे इंग्रेडिएंट्स के बारे में पहले ही पता चल पाए, है ना। और यहाँ पे देखो रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने, 1 कटोरी भर के लिया है ना। चलो अब हम इस गुजिया को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम गुजिया का आटा तैयार करेंगे, है ना। आटा को सबसे पहले हमें तैयार करके रख लेना है। तो हमें क्या करना है, 1 पैकेट मैदा लेना है। आप जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैदा को आपने कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। और मैं यहाँ पे आधा केजी ही ले रही हूँ क्योंकि मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। लेकिन मैं 2 लोगों के लिए बनाई थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया था, 2-3 दिन तक चला था। तो आप ऐसा मत करना, आप अपने हिसाब से ले लेना, है ना, कम या ज़्यादा। तो यहाँ पे हमें मैदा लेना है, उसके बाद हमें क्या करना है, रिफाइंड ऑयल लेना है। तो यहाँ पे 1 कटोरी भर के ले रही हूँ। आप तेल का मेजरमेंट इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका 3 केजी मैदा है तो उसमें 500 ग्राम रिफाइंड ऑयल लेना। अगर 1 केजी मैदा है तो उसमें 200 ग्राम आप रिफाइंड ऑयल डाल देना, है ना। इस तरह से आप मेजरमेंट कर लेना। और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा हल्का गर्म पानी, क्योंकि हम ठंडे पानी से इसे नहीं लगाएंगे। मतलब इस आटे को हमें ठंडे पानी से बिल्कुल भी नहीं लगाना है, वरना ये जो आपका गुजिया है ना वो खस्ता नहीं बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी लेना है हमें, और गुनगुने पानी की मदद से हमें थोड़ा थोड़ा पानी, देखो इस तरह से करना है। और हमें ना आटे को, जैसे हम आटा लगाते हैं रोटी बनाने के लिए या फिर पूड़ी बनाने के लिए मैदे का, उस तरह से हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें मैदे को इस तरह से मतलब गूंदना है। ये देखो बिल्कुल सेम तरीके से देखना, तभी ये जो आपका गुजिया है बिल्कुल मेरे तरीके से बन पाएगा, है ना। और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई की ये गुजिया, और इतना अच्छा बना मैं क्या बताऊँ, है ना। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप भी ट्राई करना एक बार मेरे तरीके से, क्योंकि मैं ना हर बार सूखी वाली जो गुजिया आती है मैं वो ट्राई करती थी, लेकिन इस बार मैं चाशनी वाली ट्राई की और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना। मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। वैसे भी ये होली आने वाली है और होली में सभी के घर में ये बनाई जाती है ना। और दिल्ली यूपी में तो बहुत ही ज़्यादा ये गुजिया बनाया जाता है ना। होली में अगर गुजिया ना बने तो कुछ भी ना बना, है ना। तो यूपी वाले लोग के लिए ये गुजिया बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आटा को ना हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी की मदद से हमें गूँध लेना है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसे गूँधने के लिए हल्का गर्म पानी लेना है ना। चिल्ड वाटर से बिल्कुल भी मत इसे गूँधना, है ना। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। और इसे गीला भी आटा हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम आटा को बांधते हुए लगाते हैं ना, जैसे डो तैयार करते हैं रोटी बनाने के लिए या पूड़ी बनाने के लिए, उस तरह का बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। इस आटे को तोड़ते हुए, ये देखो मैं किस तरीके से कर रही हूँ, बिल्कुल सेम तरीके से आपको भी करना है, तभी आपका ये जो गुजिया है बिल्कुल मेरे तरीके से बनेगा, ठीक है। आटा को हमें बांधना नहीं है, बिल्कुल इस तरह से करना है। ये देखो थोड़ा सा हमें हार्ड आटा ही लगाना होता है, तभी ये जो आपका गुजिया है परफेक्ट बनेगा, ठीक है ना। और बिल्कुल खास्ता बनेगा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल का। आप एक बार ट्राई तो करो, उसके बाद आपको यकीन होगा। वैसे भी होली आने में बहुत ज़्यादा टाइम है, उससे पहले आप 1 कप मैदे से इस रेसिपी को ट्राई करके देख सकते हो। ये देखो आटा को बिल्कुल इस तरीके से हमें लगाना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा हार्ड है, ठीक है। हमें इसी तरह का आटा बनाकर तैयार करना है। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे ना, पन्नी के अंदर डाल देंगे। पन्नी के अंदर डालने से ये होता है कि ये जो आटा है वो सूखेगा नहीं, ठीक है। आप इसे फ्रिज में बिल्कुल मत रखना, बस पन्नी में लपेट कर रख देना। तो गुजिया बनाने के लिए हमने आटे को तो तैयार कर लिया है। अब बारी आती है इसके अंदर हम भरेंगे क्या, है ना।
अगर आप चाहे तो खोआ भी भर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सूजी की स्टफिंग बनाकर तैयार करूँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बिना खोआ का बना है या फिर कुछ, है ना। बहुत ही जूसी और बहुत ही टेस्टी बनेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, पैन में थोड़ा सा घी को डालना है। जब घी गर्म हो जाएगा उसमें हम मूँगफली का दाना डालेंगे। यहाँ पे मैं एक मिस्टेक कर गई थी, आप लोग बिल्कुल मत करना। जैसे ये जो मूँगफली होता है ना, इसे बिना तेल का ही आप भूनकर उसका कवर निकाल कर मतलब रख लेना और उसका दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार करना है ना, मिक्सर जार में नहीं। ऐसे ही ओखली जो आता है ना छोटा सा, उस ओखली में कूट के हमें उसका पाउडर बना लेना। मैं यहाँ पे गलती से घी को पहले डाल दी थी, पर कोई नहीं, इसका जो छिलका होता है वो किसी भी तरीके से निकल जाता है ना। अगर हम घी में भी भुनेंगे तो भी निकल जाएगा, अगर आप ड्राई भुनेंगे तो भी निकल जाएगा। तो अगर आप मेरे तरीके से करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप घी में भून के मूंगफली को दरदरा पाउडर बनाएंगे ना, तो इसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा आता है ना। अगर आप ड्राई भी भून कर निकालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने सारी मूंगफली को निकाल दिया, होने देती हूँ मैं उसे ठंडा। और यहाँ पे पैन में जो घी बचा है उसमें मैं थोड़ा सा घी और ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें हमें सूजी को भूनना है ना। तो अभी घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इसमें सूजी को ऐड करूँगी और सूजी को मैं भूनूंगी। सूजी को ब्राउन नहीं भुनना है, बस हल्का सा भुनना है। और ये जो मैंने सूजी ली है ना, ये मोटा वाला जो सूजी आ रहा है ना अभी मार्केट में, मोटा वाला सूजी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसका जो दाना दाना रहता है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे अगर आपको जो भी सूजी पसंद है वो आप डाल सकते हैं, बिल्कुल बारीक वाला भी डाल सकते हैं ना। थोड़ा सा मोटा दाना दाना टाइप का होता है उसे भी डाल सकते हैं, मुझे दाना दाना वाला पसंद आता है तो मैं ये डालती हूँ, है ना। तो ये देखो, सूजी को डाल दिया है। एक कटोरी लिया था मैंने, एक कटोरी मतलब एक पाव, है ना। इस तरह से अब अपने हिसाब से मेजरमेंट कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे सूजी को डालने के बाद घी में बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह से मिलाते रहना है, ठीक है। और हाँ, जहाँ पे मैंने मूंगफली डाला था वहाँ पे आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू बादाम पिस्ता ये सब भी थोड़ा सा घी में भून के ना उसका दरदरा पाउडर बनाकर डाल सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है टेस्ट तो। लेकिन मेरे बच्चे ज़्यादा ताम झाम वाली चीज़ें नहीं खाना पसंद करते, तो मैं उसे नॉर्मली इसे इस तरह से बना के देती हूँ, ठीक है। तो मैं सेम तरीके से ऐसे ही बना रही हूँ, जैसे मैं बनाई वैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट वगैरह मतलब जो भी हो, आप अपने चॉइस के अनुसार इसमें डाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालोगे तो और ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ेगा, तो आप ज़रूर से डालना। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ घी। सूजी को अच्छे से भुनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल का पाउडर। ये मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाता है, तौल के हिसाब से भी मिल जाता है, पैकेट के हिसाब से भी मिल जाता है ना। तो आप किसी भी तरीके से ले आना, वैसे भी होली है, बहुत ही ज़्यादा मार्केट में ये मिलेगा। या फिर अगर आपके पास इस तरह का पाउडर नहीं है, नहीं मिल पाता है आपकी तरफ, तो फिर आप क्या करना, वो जो कद्दूकस आता है उससे घिस लेना सूखे नारियल को, ठीक है। वो भी डालोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे चीनी को डाला है और गैस को कर दिया बंद, क्योंकि बंद गैस पे ही हमें चीनी को डालना है और उसे मिलाना है ना। अगर हम गैस को ऑन रखेंगे और चीनी डालेंगे तो ये पिघल जाएगा, तो हमें चीनी को बिल्कुल पिघलाना नहीं है। बस इसे क्या करना है ना, जब सूजी गर्म हो तभी हमें डाल देना है। इससे क्या होगा ना, आधा सूजी थोड़ा सा मेल्ट होगा और मतलब थोड़ा सा खड़ा खड़ा सा रहेगा, तो ये जब जाएगा ना गुजिया में बहुत ही अच्छा टेस्ट लाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारा सूजी बनकर तैयार है। और हाँ, इस बात का ध्यान देना, गैस को बंद करने के बाद ही आप इसमें चीनी को ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं मूंगफली के छिलकों को थोड़ा सा निकाल लिया है, पूरा नहीं निकल पाया था लेकिन थोड़ा सा निकाल लिया है मैंने। और उसके बाद में ओखली में इसे अच्छे से दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसे सूजी में ऐड करेंगे। तो देखो, ज़्यादा नहीं मैंने इसे पाउडर बनाया है, ये देखो थोड़ा सा दानेदार ही रखा है, ताकि ये जब गुजिया के अंदर जाए और सूजी का जो स्टफिंग मतलब ये जो स्टफिंग बनेगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अभी दिवाली आने में थोड़ा टाइम है ना, तो आप एक बार थोड़े से गुजिया बनाकर मेरे तरीके से ट्राई करो, है ना। अगर अच्छा लगे तो आप दिवाली में बनाना, वरना मत बनाना। वैसे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और मेरे हस्बैंड जी कभी भी मतलब मीठा नहीं खाते हैं गुजिया, हाँ। लेकिन मैं बनाई थी तो वो दो दो खाए थे। अब सोच लो गुजिया कैसे बनी होगी, तभी तो उन्होंने दो खाया। और जब ये स्टफिंग बन जाएगी उसके बाद क्या करना है, इसे बाउल में निकाल लेना और होने देना इसे ठंडा। और जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम जो गुजिया है मतलब आटे से जो गुजिया बनाएंगे उसे हम बनाकर तैयार कर लेते। तो ये देखो मैंने बाउल में निकाल लिया है, होने देते हैं इसे ठंडा और बाकी के काम कर लेते हैं। तो ये जो स्टफिंग है ना, आप इसे किसी भी चीज़ में भर के बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्टफिंग बनकर तैयार हुआ है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आज बनाया, तो मैं दिवाली के लिए भी इसे आधा बचा कर रख लूँगी ये स्टफिंग को, क्योंकि मैं सिर्फ 2 लोग हूँ, तो 2 लोगों के लिए काफ़ी है इतना ज़्यादा स्टफिंग, है ना। अब हमें क्या करना है, आटा को निकालना है और आटे को हमें ना अच्छे से फर्श पे थोड़ा सा मसलते हुए
एक बार फिर से गूंद लेना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। देखो मैं किस तरह से करती हूँ, सेम तरीके से आप भी करना, देखना बहुत ही अच्छा गुजिया बनेगा आपका। और मैं ये गुजिया को बनाई किस तरह से है, ये मैं अभी आपको सीक्रेट बता देती हूँ, है ना। मैं एक हलवाई से सीखी थी, मतलब मैं वीडियो ही देख रही थी, वो हलवाई थे और उनकी वीडियो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा व्यूज आई हुई थी। मैं सोची अरे मैं भी ट्राई कर सकती हूँ, तो मैं सेम तरीके से उन हलवाई वाले भैया की तरह से मैं सेम तरीके से की, और मेरे से रियली में फ़र्स्ट टाइम में इतना अच्छा गुजिया बन गया। मैं तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि मतलब इतना गुजिया मैंने बना रखा पहली बार में। तो आप एक बार ट्राई करना सेम तरीके से मेरे जैसे, है ना। तो आपको भी एक ही बार में आ जाएगा बनाना, बिल्कुल हलवाई स्टाइल का, ठीक है। तो आप होली में अच्छी अच्छी गुजिया बनाओ, खाओ और इन्जॉय करना। और और हमें एक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, है ना। तो ये देखो यहाँ पे जो भी मेरा आटा था उसमें से मैं लोई निकाल कर रख लेती हूँ, क्योंकि लोई अगर आप पहले बनाकर रख लेते हैं तो आपको बनाने में ईजी होगा गुजिया, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सारी लोई को बनाकर तैयार कर लेती हूँ, और आधा केजी मैदे से बहुत सारा गुजिया बनकर तैयार हुआ था, है ना। तो मैं 2 तरीके से बनाई थी, एक तो जो हमारा उसका आता है ना बनाने वाला गुजिया का फार्म, उससे बनाई थी, और एक मैं हाथ से बनाई थी। तो आज मैं बताने वाली हूँ हाथ से, और जो मैंने उसका आता है ना साँचा, उसको क्या बोलते हैं, साँचा, हाँ, मतलब जो बना हुआ रहता है गुजिया बनाने वाला, मैं उससे बनाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो वो भी मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो मैं दोनों गुजिया को एक साथ बनाई थी, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मैं एक साथ नहीं डाल पा रही हूँ दोनों वीडियो को, है ना। ड्राई वाले को और चाशनी वाले को मैं एक साथ नहीं डाल पा रही हूँ। यहाँ पे मैंने सारी लोई को बनाकर रख ली, और नेक्स्ट वीडियो में, हाँ, आप सभी ज़रूर देखना मेरी ड्राई वाली जो गुजिया आएगी, बहुत ही वो भी टेस्टी बना था। तो यहाँ पे फिर से मैंने फर्श को अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक पूड़ी के शेप का हमें अच्छे से बेल लेना है, एक लोई लेकर, ठीक है। ये देखो मैंने अच्छे से बेल लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे इस तरह से आप चाहे तो साँचे पे रख के भी बना सकते हैं, बहुत ही ईजिली बन जाता है गुजिया। अभी मैं बनाकर दिखाती हूँ। तो मैं इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड करके रख रखा है, लेकिन मैं इस वीडियो में ही डालना चाहिए, पर ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। मैं डिटेल से आप लोगों को समझाना चाह रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, पर कोई नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी आपको बता दूंगी, है ना। ये जो इससे बनाते हैं ना साँचे से, तो ये बहुत ही ईजी होता है बनाना। बस हमें क्या करना होता है, ये जो इसका किनारा है वो थोड़ा कस के दबाना पड़ता है, वरना अगर आप तलोगे ना तो इसका जो यहाँ देखो किनारे में जो बंधा है वो खुल जाता है ना। तो आपको क्या करना होगा, इस साँचे को थोड़ा ज़ोर से दबाना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। तो ये जो साँचे वाली मैंने बनाई गुजिया वो मैं ड्राई बनाऊँगी, लेकिन जो मैं चाशनी वाली बनाऊँगी उसका शेप थोड़ा चेंज कर दूँगी, है ना। मैं उसे भी बनाकर दिखाऊँगी आपके सामने, लेकिन थोड़ा-सा 1-2 मैं इस तरह से बनाकर दिखा दे रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को वो नहीं समझ में आ पाएगा, मतलब हाथ से बनना बहुत ही ज़्यादा हार्ड काम है। मेरे से भी उतना अच्छा बना नहीं था, लेकिन हाँ, सच बताती हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। और मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना अच्छा मैं बनाती गुजिया घर पे हलवाई स्टाइल, मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, है ना। तो ये देखो आप इस तरह से इजीली बना सकते हो गुजिया को। अभी मैं दूसरा तरीका बताती हूँ। तो सारे साँचे को करूँगी साइड में, और अब मैं हाथ से बनाना सिखाती हूँ, है ना। तो यहाँ पे फिर से देखो एक लोई लिया, इसे अच्छे से बेल लिया है, और अब इसे इस तरह से हाथ पे रखेंगे, है ना। इसके बीच में थोड़ी सी स्टफिंग डालना है। आप चाहे तो खोआ वाली भी स्टफिंग बनाकर तैयार कर सकते हो। मैं तो यहाँ सूजी से बनाई हूँ, क्योंकि बच्चों को ना ज़्यादा तामझाम वाली चीज़ें पसंद नहीं आती मेरे बच्चों को, तो मुझे सिंपल ही कुछ बनाना पड़ता है ना। ऐसा बनाती हूँ ताकि सबको पसंद आए, है ना। और ये देखो हमें थोड़ा, जो मैंने सूजी डाला उसके बाद थोड़ा सा चारों तरफ दबा दिया था। उसके बाद हमें क्या करना है, हाथों से इस तरह से घुमाते हुए इसे एक अच्छा सा शेप दे देना है। और हाँ, इसे भी थोड़ा ज़ोर से दबाना, वरना ये खुलने का चांस रहेगा, है ना। तो खुलने का चांस नहीं देना है इसे बिल्कुल भी। आप इसे नाखून की मदद से दबा देना, है ना। ये देखो बहुत ही अच्छा शेप बनकर आएगा। लेकिन अगर कुछ लोगों को ये समझ ना आए तो आप ट्राई करना, है ना। 2-3 लोई से आप ट्राई कर लेना, तो बहुत ही ईजिली आप सीख पाओगे, है ना। मैं देखो कोई भी चीज़ किसी को आता नहीं, हर कोई हर चीज़ सीख कर पैदा नहीं होता है, हमें मतलब कहीं ना कहीं से सीखने को मिलता है। तो अगर आप ट्राई करोगे ना तो आप भी बहुत ही ईजी तरीके से सीख पाओगे, है ना। तो देखो मैं भी नहीं सीखी थी, लेकिन मैं ट्राई की, है ना। जैसे 1-2 वीडियो में देखी, उसमें सेम तरीके से मैं करने की कोशिश की, और देखो मुझसे फाइनली बन गया, और फर्स्ट टाइम में ही मैं इस तरह से गुजिया बनाकर तैयार कर पाई। ये देखो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, हमें कुछ नहीं करना है, बस चारों तरफ थोड़ा सा पतला सा दबा देना है स्टफिंग के बाद। उसके बाद इस तरह से नाखून से हमें घुमाते जाना है और कस के दबाना है ना।
कस के दबाना, वरना अगर आप तलोगे ना तो ये खुलकर बिखर जाएगा। इसके अंदर जो भी भरा रहेगा स्टफिंग वो खुलकर बिखर जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। तेल में भी सारा स्टफिंग फैल जाएगा और आपका गुजिया बिल्कुल बेकार बनेगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें थोड़ा सा दबाते हुए बनाना है। तो आप 1-2 बार ट्राई करना है ना। देखो मैं भी नहीं सीखी हुई थी, लेकिन मैं ट्राई की और सीख गई, है ना। तो आप भी सीख सकते हो मेरी तरह वीडियो देखकर, है ना, क्योंकि मैं भी हर चीज़ सीख कर नहीं आई थी, है ना। मतलब कोई भी कुछ सीखकर नहीं आता है, वीडियो के माध्यम से ही या फिर अपने बड़े बुजुर्ग जो भी घर में होते हैं उन्हीं को देखकर हम सीखते हैं ना। तो आप भी सीख सकते हो। और मैं आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि खुशी तुम कैसे ट्राई कर लेती हो, फर्स्ट टाइम में ही तुम बना पाती हो हर चीज़ को, मेरे से नहीं हो पाता है। तो भाई उसे गौर से देखना वीडियो को कैसे कर रही है, उसके बाद आप भी ट्राई करना। और देखो फर्स्ट टाइम में ही, देखो अब तो मेरा हैबिट हो गया है, फर्स्ट टाइम में ही मैं कुछ भी अच्छा बना लेती हूँ। लेकिन पहले ऐसा नहीं हो पाता था, है ना। पहले मुझे भी प्रैक्टिस करना पड़ता था। 1-2 बार मैं उस रेसिपी को बनाती थी, उसके बाद वीडियो को अपलोड कर पाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, फर्स्ट टाइम में ही मैं अच्छी मतलब जो भी रेसिपी को ट्राई करूँ फर्स्ट टाइम में ही अच्छा बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो आप भी कोशिश करना, आप भी बना लोगे। क्योंकि मुझे ना कुछ लोगों से कमेंट आया है कि खुशी आप बहुत ही अच्छे तरीके से बना लेती हो, कैसे बना लेती हो, कैसे सीखा। मैं बोली अरे भाई मैं कुछ नहीं करती, मैं बस वीडियो ही तो देखती हूँ। मान लो कोई रेसिपी मुझे पसंद आ जाती है, मैं उसकी वीडियो देखती हूँ और फिर वो मेरे दिमाग में आ जाता है, मैं समझ जाती हूँ कैसे बनाया, है ना। तो आप भी इस तरह से समझ के मतलब बना सकती हो, है ना। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं किससे बोल रही हूँ। तो देखो कुछ भी बनाना है मतलब हार्ड काम नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस आप एक बार ट्राई करना है ना सिस। तो आप भी ट्राई करोगे, आपको भी फर्स्ट टाइम में ही आ जाएगा और धीरे धीरे आएगा, है ना। जैसे 1-2-4 रेसिपी को आपने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, उसके बाद देखना धीरे धीरे आप एक भी वीडियो को अगर पहली बार देख लिया ना, तो उस रेसिपी को आप बार बार मतलब बिल्कुल एक ही बार में बना पाओगे। तो जैसे मैं वीडियो, तो यहाँ पे आप देख लो फर्स्ट टाइम में ही मैंने इस गुजिया को बनाया और कितना अच्छा बनाकर तैयार किया है। यहाँ पे सारी गुजिया को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है और अब मैं इसे तलूंगी, है ना। लेकिन हाँ, तलने से पहले एक चीज़ और करना है, आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। और हाँ ये देखो, ये जो ड्राई वाली गुजिया होती है, इसे पता है तीज में बनाते हैं ना तो पिटकिया बोलते हैं, है ना। लेकिन अभी होली आ रही है तो गुजिया बोलते हैं तो आप इसे कुछ भी नाम दे दो, है ना, गुजिया या पिटकिया, होता तो एक ही है, पिड़किया, हाँ शायद पिड़किया नाम होता है इसका। तो ये देखो इस तरह से बना कर रख लिया है, लेकिन मैं इसकी वीडियो ना नेक्स्ट वीडियो में मतलब लेकर आऊँगी। अभी मैं फ़िलहाल चाशनी बनाकर तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जो गुजिया बनाने वाली हूँ वो चाशनी वाली बनेगी, है ना। चाशनी वाली गुजिया हर किसी को पसंद तो नहीं आती है, लेकिन आप एक बार ट्राई करना, जो लोग नहीं भी खाते हैं ना वो भी इस गुजिया को खाएँगे और बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे भाई। और मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, मतलब देखो मेरे हबी मार्केट से लेकर आओ ना तो कभी भी नहीं खाए गुजिया को, वो भी चाशनी वाला, तो कभी नहीं खाएंगे भाई। लेकिन जब मैं घर में बनाई थी ना तो 2-2 खा लिए थे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इन्होंने मतलब मेरे हाथों से बनी हुई 2-2 खा लिए हैं। तो फर्स्ट टाइम ये 2-2 खाए थे, वो भी मीठी चाशनी वाली। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी और मुझे लगा कि मैंने अच्छा बनाया है तभी इन्होंने खाया है, वरना ये खाते नहीं, है ना। क्योंकि देखो कोई चीज़ अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है ना तो वो खाता नहीं है, खा तो लेता है पर थोड़ा बहुत टेस्ट करके छोड़ देता है। लेकिन इन्होंने खा लिया था, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। और तो आज मैं चाशनी वाली बना रही हूँ ना, मैं बातें आज बहुत ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि मैं ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा है ना, तो वीडियो में लगता है कि मैं क्या बोलूँ तब तक, है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने आधा केजी चीनी लिया था और 1 गिलास पानी के साथ मैंने इसका चाशनी बनाकर तैयार कर लिया है। चाशनी को हमें एक तार की चाशनी नहीं बनाना है ना, बस चीनी मेल्ट हो जाए। और हाँ, आप ना इसमें टेस्ट के लिए इलायची पाउडर ज़रूर से डालना, अगर पाउडर हो तो पाउडर, या फिर इलायची को इस तरह से तोड़ के डाल देना, इसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आप चाहें तो इसमें फूड कलर डाल सकते हैं, येलो कलर वाला, लेकिन मत डालना, है ना, क्योंकि ये ऐसे भी बहुत ही अच्छा कलर आएगा। मैंने तो बिल्कुल नहीं डाला था, बहुत ही अच्छा नेचुरल कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था इसका। तो यहाँ पे देखो चाशनी बनकर तैयार हो गया है। ये ना बिल्कुल इस तरह से चिपचिपा बनना चाहिए, तार नहीं बनना चाहिए, है ना। मतलब हमें तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा चीनी मेल्ट हो जाए और ये थोड़ा सा चिपचिपा हो जाए, है ना। तो हमें गैस को बंद कर देना है। और अब हमें क्या करना है, एक पैन में या फिर जो भी हो कढ़ाई हो, उसमें तेल को गर्म करना है, क्योंकि हमें गुजिया को तलना है।
तो गुजिया को तलने वक्त भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है, जैसे कि ये जो तेल है वो गर्म नहीं होना चाहिए, है ना। बस हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा गर्म होना चाहिए। मतलब जब हम हाथ करेंगे ना तो उसमें गर्म सा कुछ भी नहीं आया है ना। मतलब बिल्कुल हल्का सा गर्म हो तेल, तभी हमें इसमें गुजिया को डाल देना है ना। जैसे देखो, जब भी हम कुछ क्रिस्पी वाली चीज़ें बनाते हैं, नमकीन, तो हमें क्या करना होता है, जो गर्म तेल होता है उसमें नहीं डालना होता है, वरना वो क्रिस्पी नहीं बन पाता ज़्यादा। मतलब बिल्कुल हलवाई स्टाइल का नहीं बनेगा। अगर आपका तेल अभी बिल्कुल हल्का सा गर्म हुआ है ना, अगर आप उसी टाइम डाल दोगे तो जो आपका गुजिया है, नमकीन है, जो भी है, जो भी आप क्रिस्पी चीज़ें बना रहे हो या फिर खाजा बना रहे हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो आप इस बात का ज़रूर से ध्यान देना, है ना। और वैसे तो सभी को पता होगा कि जब हम कचौड़ी को खास्ता बनाते हैं तो हमें गर्म तेल में से डालना नहीं होता है, हमें बिल्कुल शिम वाला जो तेल रहता है, मतलब बिल्कुल हल्का सा गर्म रहता है, उसी में डाल देना होता है और इसे खुद से हमें तलने देना होता है। बिल्कुल सेम तरीके से सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है, गुजिया में भी हमें क्या करना है, डाल देना है ना। और यहाँ पे मैं कलची तो चला रही हूँ, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथों से चलाना है ना, वरना ये टूट जाएगा और इसके अंदर जो स्टफिंग भरी है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, इसे 1 से 2 मिनट के लिए हमें रहने देना है और उसे धीरे धीरे पकने देते हैं। तब तक हमारा ये जो चाशनी है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था, क्योंकि मैं चाशनी को बनाकर थोड़ा मतलब रखती थी, तो ये ठंडा हो गया था। लेकिन हमें इसे फिर से थोड़ा सा गर्म कर लेना है, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा गर्म करना है। ये देखो इस तरह से, क्योंकि जब हमारी गुजिया बनेगी उसके बाद हमें गुजिया को रखना नहीं है, डायरेक्ट गर्म चाशनी में डाल देना है। चाशनी भी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा गर्म होना चाहिए, है ना। और जो हमारा गुजिया रहेगा उसे मैं डायरेक्ट कढ़ाई से निकालूंगी और चाशनी के अंदर डालूंगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, चाशनी को थोड़ा सा गर्म करना है ना। तो आप ऐसे भी चाशनी बना सकते हैं। मतलब ये देखो, जैसे आप कढ़ाई में क्या करोगे, सारे गुजिया को डाल दोगे ना आप पकने फ्राई होने के लिए, तो आप क्या करना, उधर दूसरे साइड चाशनी को बनाकर तैयार कर लेना, तो आपका चाशनी गर्म रह जाएगा, है ना। लेकिन मैं चाशनी को पहले तैयार कर ली थी, इसलिए मैं बाद में फिर से थोड़ी सी गर्म की थी, है ना। और उसके बाद जब ये हमारा गुजिया बनकर तैयार होगा, हमें डायरेक्ट उसमें डालना है। ज़्यादा नहीं, बस 5 से 6 मिनट के लिए हमें डालना है। ये जो मतलब गुजिया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जूस को पी जाएगा, है ना। तो ज़्यादा नहीं रखना है, मतलब चाशनी के साथ, वरना ये वो नरम सा पड़ जाएगा। बस 5 से 6 मिनट रखना, ज़्यादा नहीं। तो वो क्या होगा ना कि आपका ये जो गुजिया है वो मीठा भी लगेगा चाशनी वाली, और क्रिस्पी भी लगेगी। तो इस वक्त मतलब खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ऐसी गुजिया। तो आप जरूर से ट्राई करना एक बार, बिल्कुल सेम तरीके से करना है ना। मैं वीडियो को लंबा इसलिए की, मेरी वीडियो कल ही आ जाती, लेकिन मैं थोड़ा लेट कर दी, क्योंकि मैं सोची थी इस वीडियो को डिटेल से बताऊं, क्योंकि जिन लोगों को नहीं आता है वो मेरी वीडियो को देखकर मतलब फुल वीडियो को बिल्कुल आराम से देखकर आराम से सीख सके, है ना। तो यहाँ पे गुजिया को होने देते हैं आराम से, मतलब फ्राई। और ये देखो, इसे हमें ना बीच बीच में पलटते रहना है, क्योंकि गुजिया को ना अच्छे से हमें फ्राई करना है ना, दोनों साइड से। गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पे इसे आराम से बनने देते हैं, मतलब गुजिया को बनकर तैयार होने देते हैं। बस हमें क्या करना है, बीच बीच में इसे पलटते रहना है ना। बिल्कुल हल्के हाथों से पलटेंगे, वरना इसका जो स्टफिंग है वो बिखर जाएगा। और अगर इसका जो किनारे आपने अच्छे से नहीं मोड़ा ना, तो ये फट जाएगा और इसके अंदर जो सूजी है वो फैल जाएगा, है ना। मतलब बाहर निकल आएगा और आपके कढ़ाई पैन जो भी हो उसमें फैल जाएगा, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान से करना। और ये देखो, मैंने अच्छे से गुजिया को पलट दिया है, बिल्कुल हल्के हाथों से पलटना है ना, आराम आराम से। और इसे दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेना। ये जो गुजिया है ना बहुत ही क्रिस्पी बनेगा, तो आप इसे आराम से पकने देना है ना। और गैस का फ्लेम हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, मीडियम भी नहीं करना है, बिल्कुल कम आंच पे इसे बनाकर तैयार करना है ना। ये देखो, इसे हमें बस बीच बीच में पलटते रहना है, ताकि ये दोनों साइड से ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी हो जाए। अभी मैं इसके ऊपरी का परत दिखाऊंगी, मतलब जो ऊपर का परत होता है उसे ही देखने से पता चल जाता है कि ये जो आपका समोसा है या फिर गुजिया है, जो भी देखो, मतलब उसके ऊपर से ही देखने में पता चल जाता है कि वो कितना क्रिस्पी होगा। तो अभी मैं तलने के बाद उससे भी दिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत ही अच्छे तरीके से ये तलकर तैयार हो रहा है। तो आप देख सकते हो गुजिया में कितना अच्छा कलर आ गया है ना, और इसका ऊपर कवर देखो कितना अच्छा आया है। मतलब इसी से पता चल रहा है कि जो आपका गुजिया है वो कितना ज़्यादा क्रिस्पी बना है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनेगा। और हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप समोसे के लिए आटा बनाकर तैयार करें तो सेम तरीके से तैयार करना समोसे का भी आटा, तभी आपका जो समोसा है वो क्रिस्पी बन पाएगा।
तो यहाँ पे देखो गुजिया बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल कम था हमारा और कम आंच पे ही इसे पकाना है। इसे पकाने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना, मतलब इसे तलने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है, वरना ये जो आपका गुजिया है वो उतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनेगा जितना ज़्यादा आप चाहते होंगे। तो अब हमें क्या करना है, इस गुजिया को निकालना है और डायरेक्ट चाशनी में डालना है। तो ये देखो थोड़ा सा तेल निकलने देते हैं, उसके बाद हम इसे चाशनी के अंदर डालेंगे डायरेक्ट, है ना, क्योंकि ये गर्म है और चाशनी को भी हल्का सा मैंने गर्म करके रख लिया है। तो ये बहुत ही जल्दी चाशनी को पी लेगा अपने अंदर, है ना। ऐसे ही हमें करना है, सारे गुजियों को तलना है और डायरेक्ट इसे चाशनी के अंदर डाल देना है ना। ये देखो सेम तरीके से। और आप कलर देख रहे होगे इसका कितना अच्छा आया है और इसका जो मतलब डिज़ाइन है वो भी बहुत ही अच्छा लगा था और मैंने फ़र्स्ट ट्राई में ही इसे बना पाई, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। और ये देखो चाशनी में इसे क्या करना है ना, हमें डुबो देना है और 5 से 6 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं 5 से 6 मिनट के लिए आप डुबोना। इतनी देर में ना ये जो मतलब आपकी जो क्या है गुजिया, ये जो गुजिया है इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से चाशनी अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो आप सेम तरीके से करना और हमें इसे पलटते रहना है ताकि गुजिये में दोनों साइड से अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब हो जाए। तो हमें क्या करना है, बीच बीच में पलटते रहना है, या फिर आप क्या करें ना, चाशनी को थोड़ा सा ज़्यादा बना लेना। लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा चाशनी नहीं बनाई थी, थोड़ा सा, क्योंकि बाद में तो फेंका जाता है ना चाशनी, या फिर उसके लिए कोई और रेसिपी बनाना पड़ जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा ही चाशनी बनाया था। और इस गुजिया को पलटकर चाशनी इसके अंदर मैंने डाला था, क्योंकि चाशनी हमारा थोड़ा कम था, लेकिन कम नहीं है, फिर भी चाशनी बच गया है ना। तो आप उतना ही चाशनी बनाना जितना ज़रूरत पड़े। और वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये जो गुजिया है उसमें डुबोकर पूरा डाल देना है, मतलब चाशनी बहुत सारा डालो उसमें, गुजिया को डालो निकालो, मतलब बहुत सारा बेकार हो जाता है ना ज़्यादा चाशनी बनाने से। तो आप उतना ही बनाना जितना आपको ज़रूरत है। और ये देखो गुजिया का कलर देखो कितना अच्छा आया है, बिना फ़िल्टर का, है ना। मतलब इस वीडियो में बिल्कुल भी फ़िल्टर वगैरह नहीं लगा है, बिल्कुल फ़िल्टर को मैंने स्किप किया है यहाँ पे, क्योंकि ये गुजिया रियली में इतना अच्छा जो चाशनी है वो एक्स्ट्रा चाशनी को आप मत निकालना प्लेट में, है ना। उसकी कोई और रेसिपी बनाना तो उसे यूज कर लेना, ठीक है। तो ये देखो, चलो अब मैं निकालती हूँ प्लेट में, है ना, क्योंकि इसके अंदर ये जो चाशनी है बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से 6 से 7 मिनट में अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो चुका है। तो आई होप आप सभी ने सीख लिया होगा गुजिया बनाना, बिल्कुल हलवाई स्टाइल का, है ना, बिल्कुल क्रिस्पी और जूशीली ये जो हमारा गुजिया है बनकर तैयार है। आप इस होली पे इस गुजिया को ज़रूर से बनाना। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था, मैं तो दोबारा बनाने वाली हूँ, आप लोग भी बनाना और हमें कमेंट करना। तो ये देखिए हमारा गुजिया कितना टेस्टी बना है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल का। आप भी एक बार ज़रूर से ट्राई करना और हमें कमेंट में बताना कैसा बना था। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को हमारी ये गुजिया की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मुझे कमेंट जरूर से करना, है ना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और हैप्पी होली इन एडवांस।